नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। आज अपन राजस्थान की राज व्यवस्था की पहली क्लास लेंगे। इस पर अपन सीईटी के लिए राजस्थान का राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। जितना भी सीईटी में राजस्थान की राज व्यवस्था दे रखी है, पॉलिटी दे रखी है, वो सारी की सारी अपन पढ़ेंगे। तो ये अपनी राजस्थान की राज व्यवस्था की पहली क्लास है। अपने हिंदी वगैरह जितने भी 5-6 सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर ली हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें एकदम यूट्यूब पर फ्री में पढ़नी है तो आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब अपन ले लेते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल को। तो आज अपन राज्यपाल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले राजस्थान का राज्यपाल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, राज्यपाल की क्या क्या चीज़ें होती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद अपन जो कि राज्यपाल के अनुच्छेद हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पुटअप होता है, तो वो सारे के सारे अपन अनुच्छेद पूछेंगे, पढ़ेंगे। अनुच्छेदों में अपन 3 से 4 अनुच्छेद आज पढ़ेंगे, 4-5 बाकी रहेंगे, वो अपन कल की क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास में अपन को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब अपन करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है, इंग्लिश में गवर्नर, ये राज्यपाल। तो अपन ले लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल से पहले क्या होता था कि अपने राजस्थान का एकीकरण होने से पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद का सर्जन कर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन पद। राज्यपाल का पद है वो है संवैधानिक पद, संवैधानिक और गरिमामय पद है। ठीक है, राज्यपाल का पद है वो है संवैधानिक, मतलब संविधान के अनुसार बनाया गया पद है, जो कि संवैधानिक तथा गरिमामय है। राज्यपाल होता है राज्य का प्रथम नागरिक। राज्य का प्रथम नागरिक आपके पास अगर पूछा जाए कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राजस्थान का पहला नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल। और अगर देश का प्रथम नागरिक पूछा जाए कि देश का प्रथम पहला व्यक्ति कौन होता है, पहला नागरिक, पहला व्यक्ति, तो वो होता है राष्ट्रपति, अपनी यह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अपने राज्यपाल हैं जो कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं गुरुमुख हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे, वो भी अपने आगे चीजें लिख रखी है। तो राज्यपाल का पद है वो है संवैधानिक तथा गरिमामय, ये चीज देख ली। इसके बाद अपन देख लेते हैं राज्य का प्रथम नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल, ये चीज देख ली। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है राज्यपाल का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 6 में, संविधान का भाग 6 के अध्याय 2, संविधान के भाग 6 के अध्याय 2। तो अपन को ये याद रखना है, राज्यपाल का उल्लेख मिलता है वो मिलता है संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में मिलता है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक इसका राज्यपाल का जिक्र है। ऐसे आगे 163 और 67 में इनकी शक्तियां भी है, तो वो चीजें भी देखेंगे। लेकिन सीधा सीधा अनुच्छेद पूछा जाए तो वो 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल ही राज्यपाल है, ये देख लिया। इसके बाद क्या होता है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, मतलब दोहरी मतलब डबल भूमिका निभाता है। कैसे? तो राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उसका आंसर होगा अपने राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, तो वो हो गया राज्यपाल। उसके बाद अपन देख लेते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। भारत सरकार है तो भारत सरकार का राजस्थान में प्रतिनिधि पूछा जाएगा तो वो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें देख ली। इसके बाद जो इस बार जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कंफ्यूजन, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि एक है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए कि कार्यपालिका का, तो वो तो हो गया राज्यपाल। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक और संवैधानिक, संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार जिसका पद सर्जन किया गया है वो है राज्यपाल। और राज्य की कार्यपालिका है, इसका वास्तविक राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वो होगा मुख्यमंत्री। तो ये सीजन 2 आपको साथ साथ में याद रखनी है, इसलिए अपन ने इसको नोट में लिख लिया, क्योंकि ये अपन जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब ये लाइन दोबारा देखेंगे, लेकिन ये साथ साथ लिखी है तो आप साथ साथ पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वो होता है मुख्यमंत्री। इसके बाद अपन देख लेते हैं राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है, ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिक कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब नाम मात्र का मतलब इसे बनाया गया है, लेकिन इसकी जो वास्तविक शक्तियां होती है, वास्तविक जो शक्तियां होती हैं उसका राज्य मंत्री परिषद के हाथों में होती है। राज्य की मंत्री परिषद यानी कि जो कि राज्य के मंत्री होती है, मंत्री होते हैं, उनके हाथों में होती है, जिसका
प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य की ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो है मुख्यमंत्री, यानी कि कुल मिला के कर्ता धर्ता सारा का सारा कार्यपालिका का जो है वो है मुख्यमंत्री। लेकिन इसका राज्य का राज्यपाल है, इसको औपचारिक प्रमुख बनाया गया है, औपचारिक प्रमुख बनाया है। अपने यहाँ पे देखा था संवैधानिक प्रमुख। और राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल, विधानमंडल में तीन चीजें आती हैं, विधानमंडल में तीन चीजें आती हैं। एक आता है राज्यपाल, एक हो गया राज्यपाल, दूसरी होती है विधानसभा दूसरी होती है विधानसभा, और तीसरी होता है विधान परिषद। क्या क्या होता है विधानमंडल में? तो विधानमंडल में तीन चीजें होती हैं, एक होता है राज्यपाल, एक होती है राज्य की विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो अपने राजस्थान में राज्यपाल है और विधानमंडल विधानसभा है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के जितने भी राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे थे इस लाइन को? राज्यपाल है वो औपचारिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कह देते हैं, या फिर नाम मात्र का प्रमुख कह सकते हैं, या फिर संवैधानिक प्रमुख कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो राज्य के मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और इस मंत्री परिषद का जो मुख्य होगा वो है मुख्यमंत्री। कौन है? राज्य इसका प्रमुख कहें या मुख्य कहें, वो होता है मुख्यमंत्री। तो कुल मिला के जो भी काम करना होता है वो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार होता है, लेकिन राज्यपाल को बनाया गया है। ऐसा राज्यपाल का भी योगदान है, लेकिन वो नाम मात्र का है। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का भी अंग होता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं राज्यपाल के पद का प्रावधान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मतलब बेसिक से बेसिक, राज्यपाल की जो बेसिक से बेसिक चीज है इसमें ये आता है। राज्यपाल का पद का प्रावधान, यानी कि राज्यपाल का पद लिया कहाँ से गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से, कनाडा देश से लिया गया है राज्यपाल का पद का, राज्यपाल पद प्रावधान। ऐसे सीधा सीधा पूछा जाता तो इसका आंसर होता है अपने कनाडा। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो है राज्यपाल के अनुच्छेद। अनुच्छेद तो अपन को आने ही चाहिए किसी भी बात में। ये ऊपर वाला बेसिक था, इसमें कोई भी टफ चीज नहीं थी, 2-3 बार देखोगे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब अपन देख लेते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद। राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने के अपने पास क्या है? पहले सबसे पहले अपने पास जो चीज़ है वो ट्रिक से याद कर लेते हैं, ताकि क्या है कि बाद में जब अपन अनुच्छेद पढ़े तो उनमें कोई किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अपन ट्रिक क्या है? तो अपने पास ट्रिक है वो है राजा का नाक योगा से साफ। इस ट्रिक को याद करने में ना तो आपको जोर आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है कि राजा का नाक, किसी राजा का नाक है वो योगा करने से साफ होता है। तो राजा का नाक योगा से साफ, क्या है? राजा का नाक योगा से साफ, ये अपनी ट्रिक है। तो अपने ट्रिक ले ली। तो अपने कब क्या देखा था कि राज्यपाल का जो कि अनुच्छेदों में जिक्र होता है वो होता है 153 से लेकर 162 तक। तो अपन यहाँ से 153 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 153 हो गया, अनुच्छेद 156 हो गया, अनुच्छेद 155 हो गया, अनुच्छेद 156 हो गया, अनुच्छेद 157 हो गया, अनुच्छेद 158 हो गया, अनुच्छेद 159 हो गया। तो यहाँ तक कि अपन पहले ट्रिक से याद करते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके बाद की जो जो चीज़ें होगी अपन उनको अलग से देख लेंगे। तो पहले अपन लिख लेंगे राजा, राजा लिख लिया। इसके बाद में अपन यहाँ पे का लिख लिया, यहाँ पे ना ले लिया, यहाँ पे क ले लिया, यहाँ योगा ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ साफ ले लिया। यानी कि राजा पूरा ले लिया, योगा पूरा ले लिया और साफ पूरा ले लिया। बाकी की चीज़ें हैं वो अलग अलग ले ली। जैसे कि राजा ले लिया, ये का, ये ना, ये क, ये योगा, ये से, ये साफ, ये चीज़ें अपन ने देख ली। ट्रिक ये अपन को याद होगी, राजा का नाक योगा से साफ। इसके बाद अपन यहाँ से 153 से लेकर 159 तक की अपने पास जो जो अनुच्छेद है वो अपन लिख लेंगे। अब इनके अनुच्छेदों में होता क्या है तो अब पूछा क्या जाएगा कि राज्यपाल का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का जिक्र होता है वो होता है 153 में। अनुच्छेद 152 क्या होता है? पहले अपन मतलब ये राज्यपाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपन याद रख लेते हैं अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 152 में क्या किया गया है? तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 153 में तो राज्य की परिभाषा में एक राज्यपाल का होने का जिक्र है। तो अपन ऐसे इस ट्रिक से याद रख लेते हैं ना, इस परिभाषा में सिर्फ राज्य की परिभाषा है। तो अनुच्छेद 153, तो अनुच्छेद 153 में क्या है? राजा, राजा यानी कि 153 में कौन है? राज्यपाल। 153 में कौन है? राज्यपाल। राजा से याद रख लोगे राज्यपाल, राज्यपाल राजा का राज्य का पहला नागरिक है। पहला नागरिक यानी कि राजा है। तो अपने ये ले लिया राज्यपाल, जो कि है अनुच्छेद 153 में। इसकी ये ट्रिक हो गई। उसके बाद अपने पास आ जाता का मतलब यहाँ पे है अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। कहाँ से क्या हो गया? 156 में राज्य की कार्यपालिका आ गई। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 155। 155 यहाँ पे अपने है ना,
ना हो गया, ट्रिक में क्या आ गया, राजा का नाक, तो ना में ना, नाक का ना ले लिया आपने, ना है वो 155। 155 में क्या है राज्य राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो होती है 100 अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में क्या दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति है। उसके बाद अपन देख लेते हैं क में क्या है 156, क है वो कि अनुच्छेद 156 में है कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। इसमें अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल देख लिया अपन ने कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल तक होगा, इसको कौन हटा सकता है, वो सारी चीजें। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में योगा, योगा से इनकी योग्यता, ये योग्यता आप यहाँ से याद रख लोगे। तो इसमें है राज्यपाल की योग्यता, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए अपने पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये अपने देख लिया योगा से 157 राज्यपाल की योग्यताएं। इसके बाद अपने पास है से, ये ट्रिक में क्या आ गया, से आ गया। से अनुच्छेद 158 में है सेवा शर्तें, राज्यपाल की सेवा शर्तें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में है, वो अपने साफ साफ से याद रख लेंगे, शपथ। शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इसमें राज्यपाल की शपथ से रिलेटेड सारी चीजें दे रखी है, तो अनुच्छेद 159 है। तो इस तरीके से इस ट्रिक से अपन को ये सारी चीजें पहले क्लियर करनी होगी। तो इसमें अपन दोबारा देख लेते हैं, 153 में राज्यपाल, 154 में राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में सेवा शर्तें, 159 में शपथ। अब अपन एक बार आप क्या करो, आंखें बंद करके इस चीज को याद करो। अपने पास ट्रिक क्या थी, तो अपने पास ट्रिक थी राजा का नाक योगा से साफ। इसमें राजा पूरा हो गया, योगा पूरा हो गया, साफ पूरा हो गया, बाकी के अपन अलग अलग ले लेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या थी, तो राजा का नाक योगा से साफ। आंखें बंद करके एक बार इसको रिपीट करो, या फिर क्लास रोक के रिपीट कर लेना। तो उसके बाद अपन अनुच्छेद कौन कौन से लिखेंगे, तो 153 से लेकर 159 तक ले लेंगे। इसके बाद राजा का, राजा यानी कि राज्यपाल, का यानी कि राज्य की कार्यपालिका, ना यानी राज्यपाल की नियुक्ति, क यानी कार्यकाल, योगा यानी योग्यता, से यानी सेवा शर्तें, साप यानी शपथ। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं अपन अनुच्छेद पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 152 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी। अब आते हैं अपने पास अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या है, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में क्या आएगा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद आएगा, तो वो अपन ने ले लिया। तो इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा ही होगा ये दे रखा है अनुच्छेद 153 में। अपन को एक चीज साथ में याद रखनी है कि राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल जिसे बनाया जाएगा वो उस राज्य का नहीं होगा। जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, तो वो राजस्थान के निवासी नहीं है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये देख लिया इसके बाद अपन देख लेते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 पहले याद किया रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको याद रखना ही रखना है, कंठस्थ करना है। सीधा क्वेश्चन इसका 4th ग्रेड में पूछा गया था, एलडीसी में पूछा गया था, तो अपन को ये चीज याद रखनी है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संविधान में 7वां संशोधन किया गया था, वो किया गया था 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसकी धारा 6 इसकी धारा 6, तो धारा 6 कैसे याद रख लोगे, तो राज्यपाल का जिक्र, तो धारा 6 के भाग 2 में, तो उस तरीके से इसको याद रख लेना। इसकी धारा 6 में क्या दे रखा है, इसमें अपन को इस यहाँ पे जो याद रखनी है वो चीज़ तो है कि इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति क्या है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कब किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में किया गया था। इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, कि इससे पहले था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये इस संविधान संशोधन में न किया गया था। और इसमें और क्या किया गया था, तो वो भी अपन साथ में याद रख लेते हैं। लोकसभा की सीटें थी वो 500 थी, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। लोकसभा की सीटें थी वो थी 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 525 कर दी गई थी। और अगर अभी अपने भारत देश में लोकसभा की सीटें कही जाए तो वो है अपनी वर्तमान में 543। कितनी है वो, अगर आप चाहो तो पास में कहीं लिख लेना। वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो है 543।
543 और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हो सकती है 550। ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। वर्तमान में है 543, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 550, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। तो इसमें इस संविधान संशोधन में और क्या किया गया था, तो लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। इसके बाद एक और क्या किया गया था, तो यहाँ पे इस संविधान संशोधन में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद बनाया गया। यानी कि अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो कि राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके बाद अपन ने नोट में लिखा है राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन है, तो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख है वो है सवाई मानसिंह। कब बने, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख सवाई मानसिंह जो कि बने थे 30 मार्च 1949 को। और ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि ये तो बेसिक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो है गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। यह आपको याद रखना है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो है गुरुमुख निहाल सिंह। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्य की कार्य राजा का यानी राजा यानी राज्यपाल हो गया। 153 में राजा का यानी कि कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति आती है, वो अनुच्छेद 156 में आती है। अपन को ये याद रखना सबसे पहले। तो ये याद करने के बाद अपन देख लेते हैं राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये अपने पहले भी देख लिया था। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, करता है, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करता है कि अपनी शक्तियाँ होती है, जो भी इसके पास पावर होती है, वो या तो खुद यूज कर लेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों। तो अधिकारियों में कौन आता है, अधीन अधिकारियों में आता है सीएम और राज्य मंत्री परिषद। ये अपन ने पहले भी देख लिया था कि इनकी जो शक्तियों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वो राज्य मंत्री परिषद, और राज्य मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है सीएम। तो यहाँ पे सीएम भी हो गया, राज्य मंत्री परिषद भी हो गया, और प्रशासनिक विभाग भी कर सकता है, ठीक है। कुछ जैसे कि राज्य का प्रमुख मुख्य सचिव होता है तो वो भी इनकी शक्तियों का यूज कर सकता है। तो अपन ने पहले देख लिया राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कहा जाए तो वो होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या फिर अपनी अधीनस्थ अधिकारियों, अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से कर सकता है। ये देख लिया। अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आता है, तो सीएम आता है और राज्य मंत्री परिषद आता है। तो इसमें वो ऊपर कैसे हो गया राज्यपाल, तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं 2-3 और फैक्ट देख लेते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। राज्य का राजनीतिक प्रमुख, अगर पूछा जाए राज्य का राजनीतिक प्रमुख, तो वो होता है मुख्यमंत्री। ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख यानी कि राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख यानी कि राजनीति में सबसे प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री। सबसे ऊपर पद मुख्यमंत्री का होता है, तो इसमें मुख्यमंत्री हो जाएगा ऑब्वियसली। इसके बाद अपन देख लेते हैं राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि अपने राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो कि सरकारी व्यक्ति कौन होता है, तो वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। ये एक अलग से टॉपिक लगता है मुख्य सचिव का, जो कि अपन वो भी पढ़ेंगे। और अपने राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो है वी श्रीनिवासन। कौन है, वी श्रीनिवास। इस तरीके से आप याद रख लेना, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी कौन है या फिर मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव है वो है वी श्रीनिवास। वी आप याद रख लेना। और उसके बाद अपन किसी की भी बड़े का नाम लेंगे तो उसके आगे श्री लगाएंगे, और निवास यानी कि कहीं पे निवास करना, तो वी श्रीनिवास। इस तरीके से आप इस नाम को याद कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अब लाइक कर सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास सारी की सारी क्लासें पहुँच सके। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति अपने इसमें राजा हो गया राज्यपाल 153 में। 156 में राजा का मतलब कार्यपालिका, तो वो हो गई 156 में। अनुच्छेद 155 में वो होती है राजा का ना यानी नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति आ गई इसमें।
अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, अपन जब पढ़ते हैं ना कि संविधान में ये इस आर्टिकल में ये लिखा गया, तो इसको अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहा जाता है, एक ही बात है, वो तो इंग्लिश में कहा जाता है। तो अब राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्र सरकार का हो तो भी एक ही बात है, केंद्रीय मंत्री परिषद का हो तो भी एक ही बात है। केंद्र सरकार यानी कि केंद्र में, यानी कि जो कि प्रधानमंत्री वगैरह वो केंद्र सरकार, यानी केंद्रीय मंत्री जितने भी बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार में ही गिने जाते हैं। तो अपन अब वर्तमान में कैसे, जैसे बीजेपी की जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं तो वो केंद्र सरकार कहलाएंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसकी जो नियुक्ति है वो तो करेगा तो राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन करेगा किसकी सिफारिश पर, वो करेगा केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। यानी कि जो कि राष्ट्रपति होता है वो अपना हस्ताक्षर करता है और एक मुद्रा होती है उसके जरिए इसकी नियुक्ति करता है। तो अपन को सीधे सीधे याद रखना है, वो सीधा याद रखो, तो ये याद रख लेना कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और पूरा याद रखो तो रख लेना, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये अपने पहले से ही सीख लिया, पहले ही पढ़ लिया था, बहुत बड़ा था, कनाडा से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। राज्यपाल के नियुक्ति पत्र को पढ़ने का कार्य राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। राज्य का जो सबसे प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो आपने देखा था वी श्रीनिवास। तो राज्यपाल के नियुक्ति पत्र, राज्यपाल का जो नियुक्त करने का जो पत्र होगा, नियुक्ति पत्र, उसको पढ़ने का कार्य राज्य का मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अपन ये चीज देख ली थी। तो आज के लिए अपने पास इतना ही है। एक बार के लिए अपन इन सारी चीज़ों का फटाफट 5 मिनट के अंदर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक तथा गरिमामय होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। और देश का प्रथम नागरिक कहा जाए तो वो होता है राष्ट्रपति। राज्यपाल का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 62 तक मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद पूछा जाए तो 153 से लेकर 162 तक, और सीधा पूछा जाए तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में मिलता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इसके बाद अपन नोट में क्या लगा था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक कहा जाए तो मुख्यमंत्री, और संवैधानिक कहा जाए तो वो होगा अपना राज्यपाल। ये देख लिया था। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां हैं वो राज्य मंत्री परिषद के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी कि राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन इनकी जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है, और मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है वो होता है राज्य का प्रधानमंत्री। तो ये देख लिया था अपने। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग है। विधानमंडल में कौन कौन होते हैं, तो विधानमंडल में आपने देखा था राज्यपाल होता है, और राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई, और विधान परिषद हो गया। ठीक है, तो विधान परिषद अपने राजस्थान में है नहीं, तो अपने राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बना हुआ है। राज्यपाल के पद का प्रावधान कनाडा से लिया गया। इसके बाद अपन राज्यपाल के अनुच्छेद देखे थे, तो इसके लिए अपन ने ट्रिक याद की थी, वो की थी राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ। तो इसमें क्या था, देखो, राजा का नाक योगा से साफ, ये अपने ट्रिक देखी थी। इसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक, अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक अपने राज्यपाल देखा था। थोड़ा सा क्या पानी पी लेते हैं, थोड़ा गला सूख गया है। तो अपने ट्रिक देख ली। इसके बाद 153 से लेकर 159 तक के अपने अनुच्छेद देख लिए। राजा यानी कि राज्यपाल, का यानी राज्य की कार्यपालिका, ना यानी राज्यपाल की नियुक्ति, क यानी राज्यपाल का कार्यकाल, जो कि अपन कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक की अपन सारी चीजें देख ली थी।
क यानी 153 में आता है जो कि कार्यकाल आता है। योगा योगा यानी योग्यता, राज्यपाल की योग्यता होती है वो अनुच्छेद 157 में होती है। से यानी कि सेवा शर्तें जो कि 158 में होती है। साप यानी कि 159 में है जो कि राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। कौन शपथ ग्रहण करवाता है वो सारी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। इसको शपथ दिलाता है वो सारी चीज़ें। नोट में अपन ने क्या देखा, राज्य के प्रथम राज प्रमुख वो है सवाई मान सिंह। ये चीज़ें भी आगे जाके अपन को सवाई मान सिंह को भी पढ़ना होगा, गुरुमुख निहाल सिंह को भी पढ़ना होगा, तो वो भी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर वो अपने पास है। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख है वो है सवाई मान सिंह जो कि कब बने थे 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो है गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। अनुच्छेद 156 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी गई। तो राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? सीएम आता है और राज्य मंत्री परिषद आता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद यानी कि इसमें राज्य के जो भी मंत्री होते हैं वो सारे आ जाते हैं, राज्य मंत्री कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। इतनी बार ये चीज देखी, अब तो आपको याद हो गया होगा। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राजनीतिक प्रमुख वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव जो कि वर्तमान के है राजस्थान के वी श्रीनिवास। ये हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में दिया गया है वो है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? तो केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अपने कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति पत्र को पढ़ने का कार्य करता है वो मुख्य सचिव करता है। ये सारी चीज़ें अपने देख ली। तो आज अपने अनुच्छेद 155 तक पढ़ लिए हैं। इसके आगे के अनुच्छेद अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें फ्री में पढ़ने का मौका मिले। और सीटी के लिए अपने पास 2 महीने शेष बचे हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर अपन को सारी चीज़ें पढ़नी है। एकदम सारी की सारी चीज़ें एकदम निःशुल्क रहेगी जो अपने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना देंगे। इसमें अपन राज्य की जितनी भी राज्य की पॉलिटी है वो पढ़ लेंगे, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर से मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।